दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होते ही काफी रुझान और एग्जिट पोल का आना लगातार जारी है और इसको लेकर तमाम सियासत जो है वो लगातार गर्माते जा रही है। और इसको लेकर क्या कहते हैं एग्जिट पोल और क्या फिर से 27 साल बाद बीजेपी अपनी वापसी करेगी या फिर से सत्ता में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ नागरिक भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है आपको कि दिल्ली की जनता ने इस बार किन मुद्दों पर वोट किया है, क्या लगता है आपको किसकी बनेगी सरकार। देखो, दिल्ली की जनता अब जागरूक हुई है। 10-11 साल से आम आदमी पार्टी सरकार चल रही थी जिसने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। अब दिल्ली के पास एक विकल्प आया है बीजेपी, दोबारा से 27 साल के बाद बीजेपी अपना घर में वापस दिल्ली आ रही है और जोर शोर से आ रही है। और हम बस यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि 15-15 करोड़ रुपए देकर उनके विधायकों को तोड़ा जा रहा है, इससे पहले भी 8 विधायकों को तोड़ने का आरोप उन्होंने लगाया, इस पर क्या कहें। सर ये तो झूठ बोलने की उनकी आदत है। बिल्कुल झूठ। आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी है, उनको झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। वो झूठ की ही रोटी खाते हैं और झूठ सबके सामने पूरी पब्लिक के सामने आ चुका है। तो इस बार क्या लगता है आपको कि दिल्ली की जनता ने मुद्दों पर किन मुद्दों पर दिया है वो। दिल्ली की जनता ने अब की कोई भी नहीं देखा उसका, मतलब कि जो आम आदमी पार्टी कहते हैं हम 2100 देंगे, 50 देंगे। जनता जाग गई है, जनता को पता है हमें कुछ फ्री का नहीं चाहिए। जनता जागरूक हो चुकी है। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार ने आना है, बिल्कुल जोर शोर से आना है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस फ्री की रेवड़ी की बात अरविंद केजरीवाल के लिए कही थी, वही आज फ्री की रेवड़ी की बात करती है। और आज जब घोषणाओं की बारी आती है तो खुद भी फ्री की रेवड़ी बांटती हुई फिरती है, क्या कहते हैं आप इस। नहीं, बीजेपी ने कोई फ्री की रेवड़ी नहीं बांटी है, सब कह सुने वाली बातें हैं। हर पार्टी ने बोला कि हम 2100 देंगे, 2500 देंगे, ऐसा तो कांग्रेस ने नहीं बोला है। तो ये तो आपकी पार्टी ने भी कहा। हाँ बिल्कुल बोला है। हाँ, तो ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। नहीं, फ्री की रेवड़ी नहीं है सर ये। हाँ। तो ये तो सिर्फ आम आदमी पार्टी को दिखाने के लिए करा था। जब आम आदमी पार्टी ने बोला था हम 2100 देंगे, उसके बाद मैंने कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है। हाई कोर्ट में मेरी डेट भी चल रही है। मैंने अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में खींचा हुआ है। जो झूठ बोलता है झूठा इंसान है वो। आना बीजेपी ने आना, बीजेपी पूरी बहुमत से आ रही है। कल सब जगह भगवा फहराएगा और जय श्री राम के नारे लगेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज कहते हैं कि हम एग्जिट पोल को जो भी नतीजे इससे पहले भी दिखाए गए वो बेबुनियादी थे और आज जो दिखाए जा रहे हैं वो भी बेबुनियादी है, वो इसको नकार रहे हैं। कुछ नहीं है, मैंने आपको कह दिया, बार-बार की बात कर रहा हूँ, बीजेपी ने आना है, बीजेपी ने आना है, बीजेपी ने आना है। ये कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है, क्योंकि जिन मुद्दों पर आपने वोट किया है, जिन मुद्दों पर दिल्ली की जनता ने लगातार हमने भी सर्वे किया है, जिस आधार पर आपको क्या लगता है। सर देखो, मेरा आधार तो बीजेपी है। और मैं बीजेपी को वोट देने वाला आदमी हूँ और बीजेपी ही वाले हैं हम लोग। हम तो चाहेंगे बीजेपी नहीं आना है, बीजेपी नहीं आना है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इस बार कहीं ना कहीं जागी हुई है, या फिर ये कहें कि आम आदमी पार्टी जिस तरह के वादे लगातार कर रही है और आपने देखा कि किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर कांग्रेस और आप आदमी की वोटें बट गई है इसलिए बीजेपी जीत। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाए हैं कि बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है। ये दोनों में जो मुसलमान की वोटें आपस में कट गई है, वो जो 8% की वोट शेयर कांग्रेस को जा रहा है। Because of that, Arvind Kejriwal is getting a loss, and BJP is de facto winner. This is the fact. अरविंद केजरीवाल तो तमाम घोषणाएं कर रहे हैं, तो बीजेपी ही क्यों। दोनों में वोट बट गई ना, तो बीजेपी जीत गई। बड़ी सिंपल सी बात है। तो कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अरे बॉस, जब दोनों में वोटें बट गई तो बीजेपी होशियार है, वो निकल गई आगे। अब जीत तो जीत है। तो यानी इस बार मुद्दों पर किया है वोट। बॉस कहीं मर्जी घुमा लो, एट द एंड ऑफ द डे जो जीता वो सिकंदर। जब इनमें दोनों में वोटें बट गई, बीजेपी डी फैक्टो जीत गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जनता साफ कर रही है। क्या कहते हैं एग्जिट पोल, आपको क्या लगता है। हमें तो लगता है, हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। क्योंकि वही इस बार वोट डाइवर्ट हो गया है। कुछ आम आदमी का वोट कट के कांग्रेस में जा रहा है, कहीं कुछ, तो बीजेपी आगे निकलेगी। और काम भी कर रही है बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही है। जो काम देश हित के लिए करेगा तो वो तो आगे बढ़ेगा ही। आम जनता ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी अगर आती है तो उनके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे यमुना का मुद्दा रहेगा। और जहां तक झुग्गी बस्तियों की बात है तो वो सेफ वोटर्स आम आदमी पार्टी के पक्ष में है। आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है। अब ये वोटर, वो झुग्गी झोपड़ी वाला वोटर कहाँ है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यमुना को जरूर साफ किया जाएगा और करना भी चाहिए, क्योंकि मुद्दा उन्होंने उठाया है तो उसे भी करना चाहिए।
दुबे जी, आपसे एक सवाल है, क्योंकि चुनाव के दौरान ये भी देखा गया कि कहीं बहुत जगहों पर भगदड़ भी मची और इसी दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पैसे बांटने का आरोप भी लगाया गया। आपको क्या लगता है? ये अगर बुनियाद बातें हैं तो कुछ नहीं हुआ सर, ऐसा वही पैसा नहीं बटा गया। ये आम आदमी पार्टी की साजिश थी, आम आदमी पार्टी की तरफ से पैसा बटा गया था, आम आदमी पार्टी अपने ढकने ढक रही थी। कुछ नहीं है, बीजेपी आ रही है पूरी बहुमत से, आम आदमी पार्टी जा रही है। सर, जंगपुरा की विधानसभा की मैं बात करूं तो वहां पर दोनों प्रत्याशी आपके बीजेपी के प्रत्याशी तरवेंद्र सिंह मारवा भी थे और दूसरे प्रत्याशी मनीष सिसोदिया भी मौजूद था, जिस दौरान लगातार भगदड़ मची और इसी दौरान ये भी आरोप लगाए गए कि बीजेपी कहीं ना कहीं पैसे बांट रही है और यहाँ पर खरीद फरोख्त की बात भी उन्होंने की। क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब बेबुनियादी बातें हैं। मैं बार बार आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है ऐसा, बीजेपी ने ऐसा कुछ नहीं करा है। आम आदमी पार्टी अपने ढकने खुद ही रखती है, खुद झाड़ू की तिल्ली फेंकेगी, खुद झाड़ू इकट्ठी करेगी, फिर बांधेगी, फिर लगाएगी। अब की झाड़ू पूरी साफ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जाएगा जेल में और जनता आराम से बैठेगी, दिल्ली की जनता, बहुत जनता सुखी हो जाएगी, फ्री की रेवड़ी खत्म। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि दिल्ली में क्या झाड़ू चलेगा या फिर कमल खिलेगा, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। आपको क्या लगता है, क्या कहते हैं आपके एग्जिट पोल? एग्जिट पोल हमारे यही कहते हैं कि इस टाइम पर दिल्ली के अंदर बदलाव दिल्ली चाहती है और बदलाव का जो लक्ष्य, जो संदेश दिए हैं दिल्ली की जनता ने, वो ठीक दिए, क्योंकि 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर जनता जो चीज़ देखी है, जो उन्होंने विकास के नाम पर जो इन्होंने वादे किए उसको पूरा नहीं किया, और बिजली, पानी, सड़कें, निगम, तमाम जैसी चीज़ें हैं जो इसका मुद्दा बनी। इन्होंने बोला कि हम निगम हमें दे दो, हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली की नालियाँ, सीवर और सड़कें और सफाई बड़े टॉप में रहेगी, लेकिन जनता ने निगम दे दिया इनको। उसके बावजूद भी दिल्ली की आज देखो हर जगह सिविल स्टॉक हैं, नालियाँ ओवरफ्लो हो रही हैं, सफाई कहीं हो नहीं रही है, कूड़े के अंबार लगे पड़े हुए हैं। तो क्या है ये सब चीज़ें, ठीक है ना? तो इन चीज़ों से बदलाव नहीं होगा। रही बात दूसरी, बुजुर्गों को लेके भी इन्होंने कुछ काम नहीं किया। बुजुर्गों की इन्होंने पेंशन पिछले 7 साल से बंद रखी थी और ये बुजुर्गों को 30,000 करवा रहे हैं। इनकी बुजुर्गों की पेंशन उन्होंने 7 साल से बंद रखी हुई है और बुजुर्गों को पेंशन उन्होंने अब जाके चुनाव का टाइम आया तो खुली है। उन्होंने वादे किए थे कि हम इनको 1,000 रुपये देंगे, पंजाब में भी किया, दिल्ली में भी वादा किया, अब 2500 का वादा किया है, उसमें से भी जनता ने उनको नकार दिया है। वादे तो सभी ने किए हैं, एक पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी हो, सभी ने फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, फ्री की रेवड़ी बीजेपी ये बोल रहे हैं कि हम ये चलाया भले ही बीजेपी ने फ्री की रेवड़ी वाली बात। बीजेपी ने एक बात बोली है कि जो चीज़ें जनता के लिए फेवर में है वो चीज़ जारी रहेगी, हम उसको बंद नहीं करेंगे। तो वो चीज़ उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं किया कि हम क्या जारी रखेंगे। तो उन्होंने फ्री, और ये चुनाव का दौर है, सत्ता जिसको चाहिए, जो काम करना आएगा उसको सत्ता तो उसको चाहिए, सत्ता लेने के बाद ही वो काम कर पाएगा। तो ये तो चुनाव का टाइम होता है, इस टाइम पर हर आज से नहीं, हम तो जब से देखते आ रहे हैं, जब से चुनाव चल रहे हैं, ठीक है ना? तो जनता इस टाइम पर जनता को लुभाया जाता है, लेकिन ये कि जनता बदलाव के मूड में है और बदलाव होना भी चाहिए। क्योंकि केजरीवाल जो है, ये दिल्ली जो है इसकी पेटेंट नहीं है कि हमने उसको पेटेंट कर दिया। और रही बात, वो बाबरी इस बात को बोलते हैं कि दिल्ली के मैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा सब दे रहा हूँ। फ्री कुछ नहीं दे रहा है मेरे हिसाब से, वो फ्री के बदले जनता की सत्ता मांग रहा है। सत्ता से बड़ी कीमती कोई चीज़ नहीं होती, उसने दिल्ली की सत्ता मांगी है। और वो बोलते हैं कि पानी लोगों को फ्री दे रहा हूँ। पानी फ्री कहाँ दे रहा है? आज दिल्ली का हर घर वाला आदमी 600 से लेकर 1000 रुपये पानी खरीदते पी रहा है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जो घर पे जो पानी ना खरीद के भेजा, घर में आरो लगाया, पानी की बोतल खरीद रहा है। तो फ्री कहाँ से? वो बोल रहे हैं 25,000 रुपए की मैं बचत कर रहा हूँ, कहाँ बचत हो रही है? तो वो कह तो रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बिल मत दें, हम सत्ता में आएंगे तो फिर माफ कर देंगे। अरे हमें सत्ता चाहिए नहीं, 10 साल से सत्ता है। अगर आपको क्रिमिनल कोई भी चीज को करना होता है तो आप पहले से उसको प्लानिंग करते हैं ना। अब चुनाव के टाइम पे क्यों जागते हैं? अब चुनाव के टाइम जागते हैं कि आप मुझे एक मौका और दे दीजिए, गिरना साफ कर दूंगा, आप एक मौका दे दीजिए। मैं ये बोलते हैं दिल्ली का मॉडल, शिक्षा मॉडल हमारा बिल्कुल वर्ल्ड क्लास मॉडल है। इनके एक भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है? इनका कोई भी नेता बता दे दिल्ली सरकार का कि किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ता हो दिल्ली सरकार के, तो मैं मान जाऊंगा इनको। इनके सब बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, सब बच्चे इनके बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं और दिल्ली के स्कूल को बोल रहे हैं हमारा स्कूल को वर्ल्ड क्लास मॉडल है। क्या ये अपने बच्चों को दुश्मन है क्या? ये चाहते नहीं कि मेरे बच्चे इन वर्ल्ड क्लास स्कूल के मॉडल में पढ़े? क्यों नहीं पढ़ रहे? पढ़ना चाहिए ना। इसका मतलब अपनी बात से नकार रहे हैं। अपना इलाज कराने खुद केजरीवाल जी बेंगलोर जा रहे हैं, राघव चड्डा इंग्लैंड जा रहे हैं अपने आंखों का ऑपरेशन कराने के लिए। दिल्ली का हॉस्पिटल भाई कहता है टॉप क्लास के हैं, यहाँ नहीं क्यों अपना इलाज करवाते? आप करवाओ ना अपना इलाज। तो इसका मतलब कि आपकी शिक्षा और चिकित्सा के जो वादे करते हैं आप, ये खुद अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि हाँ ये चीजें गलत हैं। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही बात नहीं है, बल्कि बीजेपी के कई नेता भी यहाँ पर शामिल हैं। बीजेपी के नेताओं की या फिर कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो किसी का भी बेटा
या दिल्ली के शिक्षा मॉडल पर या फिर दिल्ली के अस्पतालों में अपने इलाज नहीं करवाते हैं। सिर्फ आप आम आदमी पार्टी को ही टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम पार्टियां के नेता के जो बेटे हैं या फिर बच्चे हैं या फिर वो खुद हैं, वो यहाँ पर इलाज नहीं करवाते हैं। सवाल तो सभी पर उठता है। केंद्र के जितने मंत्री है, मैं जितना देखा है, सब एम्स में आते हैं भर्ती होने के लिए। मनमोहन सिंह भी वहाँ, अटल भी वहीं भर्ती रहे, वहीं पे उनकी एक्सपायर वहीं पे। तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि एम्स बड़ा संस्था है, अपनी इलाज लोग वहीं कराने जाते हैं। लेकिन जो तमाम पार्टी बोलती है हम केंद्र की राजनीति नहीं कर रहे, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, हमें दिल्ली से मतलब है। मैं अपना इलाज कराने विदेश नहीं जाऊंगा, ना मैं यूपी जा रहा हूँ, मैं दिल्ली में करवा चाहूंगा। हम तो दिल्ली की सरकार को बोलेंगे ना। वो तो हमेशा अपने मोहल्ला क्लिनिकों की चर्चा करते रहते हैं। क्लिनिक का हाल देखो, आज दिल्ली के अंदर जितने मोहल्ला क्लिनिक होंगे उसके मुश्किल से 10% छट रहे होंगे। ना दवाइयाँ नहीं है, नकली दवाइयाँ मिल रही है, डॉक्टर्स नहीं है, कंपाउंडर इलाज कर रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर्स को निकाल दिए, पैसे नहीं देने के लिए डॉक्टर के पास। तो मोहल्ला क्लिनिक का ये हाल है, उसमें क्या बोले। और रही बात 5 लाख का बेनिफिट मिल रहा था जनता को, तो वो इन्होंने इसमें भी नकार दिया है। आयुष्मान कार्ड को लागू नहीं है दिल्ली के अंदर। अपना आप बोल रहे हमारा इलाज सबसे टॉप का है, तुम्हारे पास लाइन लगी पड़ी हुई है, इलाज उनको हो नहीं है, दवाई मिल नहीं रही हॉस्पिटल से, तो क्या कहाँ इलाज करना जाएंगे आज। तो ये देखा जाए तो टोटल केजरीवाल ने जितने प्रॉमिस आज तक किए हैं, केजरीवाल ने जो बोलते हैं मैं सच बोलता हूँ, ये बात को वो खुद बोलते हैं, जो मैं बोलता हूँ सच है। केजरीवाल ने पूरे विपक्ष को चोर घोषित किया और आज इंडी गठबंधन के साथ मिलकर बैठे हुए, ये चोर के साथ बैठे हुए। इन्होंने खुद घोषित किया था रामलीला मैदान में कि पूरा विपक्ष चोर है और जो ये बोलता सच है। तो इन्होंने सब अब उनके साथ क्यों मिलकर बैठे हुए? आप खुद चोर घोषित कर रहे हो, आप क्या बैठे, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे थे पहले। तो इनकी बात में आपने कैसा भरोसा करेगा? तो ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल इस तरह की राजनीति कर रहे हैं या फिर नहीं, झाड़ू चलेगा या फिर कमल खिलेगा, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल आपका ओपिनियन क्या कहता है, क्या लग रहा है आपको दिल्ली का माहौल? जो थोड़ी देर पहले भाई साहब बोल रहे थे उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, केजरीवाल का जाना तय है। और इसका सबसे बड़ा कारण है वो इतने एम्बिशियस हो गए हैं अपने सत्ता को लेकर, और उनके लिए देश जो था, जो जिसके लिए आए थे, उन्होंने उसको बैकफुट पे रख दिया है। और उनकी महत्वाकांक्षा आज उनके घर की चर्चा है। जो खुद को आम आदमी पार्टी बोलते थे, आम आदमी बोलते थे, आज उनके घर को देखो कितना उन्होंने पैसा लगाया हुआ है। और सबसे मेन बात, ये जो मुद्दे हैं लोकल मुद्दे चलते रहेंगे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा जो विश्वासघात किया है वो देश के साथ किया है। जब भी देश की बात आती है, वो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगने वाले पहले आदमी थे। इसका मतलब वो अन्ना जी के कंधे रख के और वो ऊपर सत्ता में चढ़ गए, और अब वो इतने महत्वाकांक्षी हो गए हैं। जिस कांग्रेस के विरोध के लिए वो आए थे, आज उसी कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिला के हर जगह खड़े मिलते हैं। मेरा यही कहना है, इनका जाना तय है और जाना ही चाहिए। वो तो खुद को जनता के बीच जाकर अपने आप को ईमानदार बताते हैं, और यही नहीं बल्कि वो पीएम मोदी के राजमहल की भी ये बात करते हैं। आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई है इस राजमहल में? वो मैं पहले ही बताया हूँ, उनके लिए एक सबसे अच्छा वर्ड जो है अति महत्वाकांक्षी है। वो अपने आप को जानबूझकर साधारण व्यक्ति दिखा के चप्पल में चलते हुए एक सिर्फ दिखावा करते हैं, बल्कि नाम मात्र के वो कोई साधारण आदमी नहीं है। उन्होंने अपने बंगले पे कितना पैसा लगाया है, ये पूरी जनता के सामने है। और मोदी जी से और योगी जी से उनका कंपेयर किसी तरह से नहीं बनता है। और उन पे वो अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो कहीं नहीं ठहरते हैं। और मेन बात है, उनके देश के लिए सबसे पहले आदमी राजनीति में जो देश का नहीं वो किसी का नहीं। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता साफ कर रही है और कह रहे हैं कि इस बार झालू का सफाया जरूर होगा। ये तो फिलहाल कल यानी 8 फरवरी का दिन ये होगा, और जब चुनावी नतीजे आपके सामने होंगे और दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली की कमान किसको सौंपेगी, ये तो फिलहाल देखने वाली बात है। कल इसी वक्त आपको सारे रुझान सामने दिखेंगे कि किस तरह से दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में होगी और किसके नहीं। ये तो आप देखते रहिए हमारे साथ समाचार भारत।